हेलो स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के कारण हमारी जो क्लासेस नहीं लग पा रही है, इसलिए हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे ही क्लासेस स्टार्ट कर की है, जिसके माध्यम से आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, जिससे आपकी पढ़ाई घर में रहकर ही हो सके। जिसके लिए हमने 12th क्लास के यूनिट नंबर सेकंड जिसका चैप्टर नंबर है थर्ड, और जिसका नेम है चैप्टर नेम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यू। तो रीडिंग करने के लिए हमने आज का जो टॉपिक है ना, टुडेस टॉपिक्स, वो उसमें यूज़ किए हमने आज इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसी टाइप से आपकी अभी डेली क्लासेस लगेगी, जिसमें आपको आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, जिसके माध्यम से आप घर में रहकर ही इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स में सबसे पहले पहला टॉपिक ले रहे हैं हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जो कोई भी चैप्टर रहेगा, उसमें हमें क्या चीज़ की पढ़ाई करना है, किस टाइप से अपने को वो कौन सा टॉपिक में हमको क्या यूजेबल है, यानी कि जो मैट्रिक्स है इसका यूज़ हम कर सकते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने में। जैसे इंट्रोडक्शन में हम दे रहे हैं, मैट्रिक्स इज अ सिंपल अप्रोच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि आप लोगों ने जो 9th 10th और 11th में जो लीनियर इक्वेशंस जिनका पावर यानी डिग्री जो होती है सिंगल डिग्री होती है, इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड किए थे। इन इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का भी यूज़ करते हैं, जो क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स का यूज़फुल फैक्टर है। यानी कि मैट्रिक्स के यूज़ से हम इस टाइप के सॉल्यूशन जो सिंगल पावर वाले जो इक्वेशंस है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें और सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए हमें जो प्राइमरी सेक्शन में जो हमें जानकारी चाहिए या हमें नॉलेज चाहिए, उसमें हमें लर्न होना चाहिए रो यानी कि पंक्ति। रो को सब लोग जानते हैं, रो यानी क्या होता है, अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड अ रो। यानी कि अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड अ रो। तो रो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी अपने को जो पेजेस में जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये उस टाइप के लाइंस को क्या बोलेंगे हम, रो। और सेकंड पॉइंट है इसमें कॉलम। कॉलम यानी क्या होता है, अ वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड अ कॉलम। कॉलम को सब लोग जानते हैं कि कॉलम यानी क्या होता है, कि कॉलम यानी कि जैसे स्तंभ, स्तंभ यानी कि जो क्या बोलते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगे हुए होते हैं। इसमें हमें जनरली काउंट करना होता है अबाउट यानी टॉप टू बॉटम, यानी कि अपने को कॉलम और रो की जनरल सभी को नॉलेज होता है कि रो क्या होती है। यानी कि जो हम प्रेयर में जो हम प्रेयर के लिए जो खड़े होते हैं, तो हमारी उसमें रो बनती है। और कॉलम यानी कि जहीं भी आप बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, या कॉलम के बारे में सबको नॉलेज है, सभी के घरों में कहीं ना कहीं पे कॉलम का यूज़ होता है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स is a rectangular array of squares of scalars. A matrix is a rectangular array of scalars. array means होता है अरेंजमेंट यानी कि मैट्रिक्स क्या है कि रेक्टेंगुलर अरे यानी अरेंजमेंट ऑफ स्केलर्स यानी कांस्टेंट यानी विदाउट वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर्स यानी कि हमें जो मैट्रिक्स में यूज करना है हमको कांस्टेंट को ही क्या कहलाता है, हमारा स्केलर्स। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में जानकारी होती है। एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट। इसमें हम यूज करेंगे जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसका यूज करना है अपने को। अब इसके लिए आपको एग्जांपल्स ले रहे हैं, एग्जांपल्स देख लीजिए, इससे आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। और ये देखो हमने एक बॉक्स बनाया यहाँ पे, एक स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें हमने कांस्टेंट्स लिए यानी कि स्केलर्स लिए 1 2 3
4 5 6। इसमें जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कि आप लेफ्ट टू राइट में यदि काउंट करते हैं तो आपको लेफ्ट टू राइट टाइप से कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 रोज दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम रो को क्या नाम प्रेजेंट करेंगे, R1 यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3। और सेकंड है R2 में कौन कौन से एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 5 6। यानी कि R2 में के एलिमेंट कौन कहलाएंगे, 4 5 6। और अब देखो हम टॉप टू बॉटम में चेक कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम में कौन हो जाएगा, पहला कौन हो जाएगा, C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में 1 और 4 इसके एलिमेंट है। सेकंड में आ रहे हैं, सेकंड में टॉप टू बॉटम में 2 एंड 5, यानी कि सेकंड कॉलम में कौन से एलिमेंट है, 2 और 5। फिर आते हैं थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में कौन है आपका, 3 एंड 6। अब इसी तरह सेम टाइप से अब सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं जिसको हमने नेम दिए कैपिटल बी यानी कि इसमें देखो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा A11 स्क्वायर ब्रैकेट में A12 A13। फिर सेकंड रो में आपका A21 A22 A23। थर्ड रो में आपका A31 A32 A33। यानी कि आपको देखो R1 R2 R3 और C1 C2 C3। यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि A11 यानी कि जैसे 11 12 13 21 22 23 31 32 33। बट आपको इसको रीड इस टाइप से करना है, A11 A12 A13। यहाँ जो देखो फर्स्ट वाले रो में देखो सब में देखो स्टार्टिंग में 1 1 1 दिखाई दे रहा है। यानी कि आपका ये कौन से, यदि एलिमेंट की बात करें तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, यानी कि जो फर्स्ट में प्रेजेंट हो रहा है वो रो को प्रेजेंट करता है, और जो सेकंड में जो प्रेजेंट होता है वो किसको प्रेजेंट करता है, कॉलम को। यानी कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है A11 यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और थर्ड जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली सेकंड, अब जो सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपने मैट्रिक्स के बाद सेकंड टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं ये अपने को चेक करना है, यानी आव्यूह के प्रकार। अब नेक्स्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, यानी आप लोग को जो हमने रो और कॉलम की जो डेफिनेशन दिए थे उसी में हमारे 2 मैट्रिसेस का क्या होते हैं कि एग्जाम के टाइप्स हो जाएंगे। यानी कि रो मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, इफ a matrix has only one row then it is called a row matrix। यानी कि रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें केवल एक रो होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें मेन लाइन क्या है हमारी कि इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, यानी कि एक ही रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखो, फर्स्ट में देखो 2 4 6, यानी कि हमारी रो कितनी काउंट हो रही है लेफ्ट टू राइट, ये सिंगल रो काउंट हो रही है, बट कॉलम कितने काउंट होंगे टॉप टू बॉटम 1 2 3। यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है अपने को ये सिंगल रो है और कॉलम कितने हैं 3। अब सेकंड टॉपिक का सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट रो और क्या बोलते हैं कि एक ही रो है और कॉलम कितने 1 2 3 4, यानी कि सेकंड वाले एग्जांपल भी किसका है, रो मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। तो कॉलम मैट्रिक्स में सेम सिमिलर डेफिनेशन, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में क्या था वन रो, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में क्या है वन कॉलम एंड और क्या बोलते हैं कि अपने को रोज काउंट नहीं करना। रोज क्या बोलते हैं कि कितनी भी रो हो सकती है, 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो, बट कॉलम कितना होगा एक ही होगा। अब इसके एग्जांपल चेक करते हैं। देखो कि इसमें देखो फर्स्ट रो
सेकंड रो, थर्ड रो, बट हम कॉलम काउंट किए तो कितना बना अपने पास, ओनली वन कॉलम, यानी कि 2 4 6 क्या है, एक ही कॉलम में है। सेकंड एग्जांपल में देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो कितनी है, 4, बट क्या बोलते हैं कि कॉलम यदि काउंट करें तो कितना बन रहा है, ओनली 1। तो आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स यानी कि ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि ओनली वन कॉलम। नेक्स्ट अपना मैट्रिक्स है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स पढ़ने से ही लग रहा है कि जीरो यानी कि जिसमें क्या हो, टोटल वर्ड क्या हो, जीरो हो, यानी कि टोटल यानी जो अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एंट्रीज यानी सभी एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, पूरी एंट्रीज क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और, अब एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं कि देखो यहाँ पे कि 0 0 0 0 0 0, यानी कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है, बट ऑल एलिमेंट्स क्या है इसके, जीरो, इसलिए किसका एग्जांपल है, जीरो मैट्रिक्स का। अब क्या बोलते हैं, सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, 0 0 0, यानी कि इसमें भी देखो ये भी 2 रो और 2 कॉलम है, बट क्या बोलते हैं कि ये और ये साथ में ऑल एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो है, इसलिए यह मैट्रिक्स भी कैसा है, जीरो मैट्रिक्स है। अब सेम टाइप से क्या बोलते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब आप नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि इफ अ मैट्रिक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स it is called a square matrix. If a matrix has equal number of rows and columns it is called a स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सिंपल, जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, यानी कि जितने नंबर जितनी संख्या में रो होंगे उतनी संख्या में क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जितनी रो उतने ही कॉलम होना चाहिए। इफ अ मैट्रिक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एग्जांपल चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो, वैसे ही कॉलम काउंट करें तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि जितने नंबर ऑफ रो से उतने नंबर ऑफ कॉलम से। थर्ड एग्जांपल चेक करते हैं, सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं। इसमें देखो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, जितनी रो है उतने ही इसमें कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या होते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि ये कोई मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, बट क्या होता है कि जो नेक्स्ट टाइप जाने के पहले हमें प्रिंसिपल डायगोनल का नॉलेज होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण। तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होगा कि अपने को कि जो मैट्रिक्स है ये प्रिंसिपल डायगोनल में आपको कि एक मैट्रिक्स में चेक करना है कि पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2x2 3x3, यानी जितने रो हैं उतने ही कॉलम होना चाहिए। अब इसमें देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, वो प्रिंसिपल डायगोनल जो है कि यदि हम कोई मैट्रिक्स लें, इसमें कहाँ जाना है, टॉप टू बॉटम, यानी कि लेफ्ट से टॉप में और बॉटम में राइट में, यानी कि टॉप टू बॉटम, बट क्या बोलते हैं कि स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट से और क्या बोलते हैं कि एंड करेंगे किसमें, हम राइट पे। तो यानी कि आपका देखो जो रेड लाइन में जो दिखाई दे रहा होगा, एक क्या बोलते हैं कि एक स्क्वायर बन रहा है, उसमें देखिए कि आपका जो मैट्रिक्स है कि AHGBHBFGFC, इसमें जो एक डायगोनल जो बना है ABC में, जो डायगोनल है उसको क्या बोलेंगे हम कि ये क्या कहलाएगा, ABC जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाएंगे ABC। यानी कि जो मैट्रिक्स में अपने को लेफ्ट के टॉप से काउंट करना है और क्या बोलते हैं कि राइट के बॉटम में जाना है, वो भी कि क्या बोलते हैं कि डायगोनल को लेते हुए। तो इस टाइप के डायगोनल जो बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, इस टाइप के डायगोनल वाले को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल डायगोनल। एक और डायगोनल होगा जो क्या कहलाएगा आपका ऑक्सिलरी डायगोनल, जो आप लोग को दिखा रहे हैं हम सेकंड वाला, वो क्या कहलाएगा, जो इलिप्स के टाइप से है, ये क्या कहलाता है, इसका ऑक्सिलरी
डायगोनल। बट हमें क्या बोलते हैं कि जो मेन यहाँ पे रीडिंग करना है वो है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। सेकंड एग्जांपल ऐसे लेते हैं जो 2x2 में कि आपका जो 1 2 3 4 इसमें जो डायगोनल बन रहा है 1 और 4 को लेकर के, ये डायगोनल क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। और जो 3 और 2 को लेकर जो बन रहा है डायगोनल क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी डायगोनल। तो अपने को डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल से रिलेटेड कुछ मैट्रिक्स है, उनकी डेफिनेशंस अपने को करना है जो हमारे थर्ड पेज में है। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है तो डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्णावयु। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, if all the elements of a square matrix are zero except those in principal diagonal, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बट जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट क्या कहलाए, बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। यानी कि एग्जैक्ट प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो बट एग्जैक्ट प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका जो बात क्लियर है, आपको एग्जांपल देख करके आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट में देखिए कि आपको देखो एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा 2 0 एंड 0 3। इसमें जो आपका जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है ये आपका कौन है, 2 और 3 है। और जो अदर एलिमेंट्स है वो देखिए इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी पूरे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है। अब आता है सेकंड एग्जाम्पल को भी ऐसे चेक करते हैं कि जो 2 0 0 0 4 0 0 0 7, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में यदि चेक करें तो कौन है आपका 2 4 7, और अदर एलिमेंट्स यदि चेक करते हैं तो क्या है, देखो आपके पूरे 0 है। सो दिस गिवन टू एग्जांपल्स आर अ एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन दिए थे उसमें कौन यूज हुआ था, अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वैसे स्केलर मैट्रिक्स में कौन यूज होगा, डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर ऑल इक्वल, यानी कि देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या किया थे हमने कि जो डायगोनल के एलिमेंट थे वो कैसे डिफरेंट थे। बट क्या बोलते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, यानी कि जो एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देखो यदि यहाँ पर 2 है तो जहां पर पहले 3 था उसके जगह में भी कौन आ गया, अब 2 आ गया, यानी कि आपका जो डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखो कि यहाँ पर यदि क्या है कि यहाँ पे 4 है तो डायगोनल में पूरे एलिमेंट कौन आ रहे हैं, 4 आने, यानी कि और अदर एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, 0, जैसे डायगोनल एलिमेंट में थे। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसके डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है अपने को। और इसका क्या है कि ये यूनिट मैट्रिक्स बहुत जगह ऑपरेशंस में यूज़ होगा। तो स्केलर देखो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़े तो किसको यूज़ किया था, डायगोनल मैट्रिक्स की। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें किसका यूज़ होगा, स्केलर मैट्रिक्स का यूज़ होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अब आते हैं किसकी डेफिनेशन पे, यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे। तो अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का मीनिंग क्या है कि जैसे जब भी देखो एग्जांपल्स जो चेक किए थे वो 2x2 के किए थे, 3x3 के किए थे, यानी कि n/n यानी कि 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, 5x5 हो सकता है, इसलिए क्या यूज किए n। यदि 2x2 यूज करेंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3x3 यूज करेंगे तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4x4 यूज करेंगे तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n in which each
डायगोनल एलिमेंट इज 1, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता था, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। बट क्या बोलते हैं कि यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा, जैसे यहाँ 2 था तो क्या होगा 1, यहाँ 4 था तो इसके जगह भी क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार का यानी यूनिट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। बट क्या बोलते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है एलिमेंट की जगह में, और बट यूनिट एलिमेंट में हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा। यानी कि a scalar matrix of order n in which each diagonal element is 1 is called a unit matrix. It is denoted by in, यानी कि in यानी कि यदि यूनिट मैट्रिक्स यदि 2/2 का है तो I2 हो जाएगा, 3/3 का है तो I3 हो जाएगा, 10/10 का है तो I10 हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, जिसमें देखो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स के थ्रू कि आपका I1 यानी कि इसकी 1 रो है और 1 कॉलम है, इसलिए क्या हो जाएगा ये I1 में कौन रहेगा, ओनली 1। और ऐसे ही क्या बोलते हैं कि I2 में रहेंगे तो 1 0 0 1, यानी कि आपका डायगोनल में कौन आ गया, 1 1 आ गया, अदर एलिमेंट कैसे हो गए, 0 हो गए। और फिर थर्ड आ गया I3 यानी कि 3/3 करेगा, 3 रो, 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ऐसे ही सेम और इसके डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं, डायगोनल में कौन होंगे, 1 1 1। सेम ऐसे ही एग्जांपल लेंगे 4, तो I4 यानी कि इसमें कितने कॉलम हो जाएंगे, कितने रो हो जाएंगे, 4 रो और 4 कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और डायगोनल के एलिमेंट चेक कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा 1 1 1। तो बेटा ये हमारे क्या बोलते हैं कि आज का टॉपिक था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स और क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यदि हम इससे ज़्यादा और पढ़ते हैं तो वीडियो बड़ा हो रहा है, जिसके कारण आपको लोड करने में प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आज टुडेस टॉपिक में क्या बोलते हैं कि आपको इन सब चीज़ों को पढ़ करके तैयार रहना है, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो सेकंड डे आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाए, और आप लोग इसी टाइप से आपकी पढ़ाई करते रहेंगे, और इसके बाद क्या वीडियो आगे कल अपलोड किया जाएगा।